चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वार्षिक हिसाब, जो कि स्टैंडर्ड 12th में बोर्ड की एग्जाम में 11 मार्क्स का पूछा जाता है। अब इसके लिए जो कंटेंट है, जो खाते में बनाने हैं, व्यापार खाता है, लाभ हानि खाता है, लाभ हानि वितरण है, साझेदारों का पूंजी खाता है और आर्थिक चिट्ठा है। अब कौन से खाते में क्या एंट्री आएगी, कौन सी एंट्री आर्थिक चिट्ठे में पास होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सवाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और सवाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि पूंजी खाते का शेष लिखना है। पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या होगा, जमा, क्योंकि वो दायित्व कहलाता है। तो जमा पक्ष पे हम लिखेंगे शेष लायक। ब्रह्मा में 55,000 और विष्णु में 45,000। तुरंत हमें आहरण देखना है। आहरण की रकम कितनी दी गई है, उधार पक्ष पे आहरण दिया है 5,000। कोई भी सवाल हो, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, पूंजी खाते के जमा पक्ष में पूंजी खाते का शेष लिख देना है और आहरण का शेष हमेशा कहां पे आएगा, उधार में। पूंजी को जमा में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो दायित्व कहलाता है। और आहरण जो कि साझेदार लाभ लेने वाले हैं और लाभ लेने वाला खाता व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार क्या होगा, उधार होगा। और समायोजन नंबर 1 पर चलते हैं। समायोजन नंबर 1 है मशीनरी पर 6% और फर्नीचर फिक्चर्स को 20% की दर से घिसाई गई है। तो मशीनरी व्यवसाय के लिए क्या माना जाता है, संपत्ति माना जाएगा। तो मशीनरी की रकम कितनी दी गई है, मशीनरी दिया है हमें 50,000। तो संपत्ति लेना में आएंगे, लिखेंगे मशीनरी 50,000 माइनस 6% घिसाई। तो 50,000 का 6% करेंगे, कितना आएगा 3,000। 50 माइनस 3 कितना हो जाएगा 47। और 3,000 की एंट्री घिसाई का क्या आएगा, लाभ हानि के उधार में। लिखेंगे मशीनरी पर घिसाई, रकम आएगा 3,000। समायोजन नंबर 2, उसी समायोजन में आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर फिक्चर्स को 20% घिसाई हुआ है। तो फर्नीचर फिक्चर्स की रकम कितनी दी गई है, फर्नीचर फिक्चर्स है 5,000। फर्नीचर लिखते हैं हम, फर्नीचर है 5,000 और इस पर है 20% घिसाई, तो माइनस 20% घिसाई। तो 5,000 का 20% 1,000 घटाने में कितना आएगा 4,000। अब ये घिसाई ट्रांसफर कहां पे होगा, तो घिसाई ट्रांसफर होगा लाभ हानि खाते के उधार पक्ष से। तो लिखेंगे फर्नीचर पर घिसाई और रकम आएगा 1,000। तो देख, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि समायोजन की कितनी असर होगी, 2 असर होगी। पहला असर हमें संपत्ति लेना है, संपत्ति में से माइनस किया है घिसाई, और घिसाई का लेखा कहां पे करना है, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष पे। आगे बढ़ते हैं। समायोजन नंबर 2, देनदारों में से 500 डूबत ऋण अपलिखित करना है। तो देनदार अपने लिए क्या होगा, ग्राहक से पैसे लेने हैं, तो अपने लिए संपत्ति है। देनदार की रकम दी गई है 40,000। लिखेंगे देनदार 40,000 माइनस डूबत ऋण। तो डूबत ऋण क्या होता है, डूबत ऋण व्यवसाय के लिए नुकसान है। डूबत ऋण समायोजन का कितना है रकम 500। तो 40,000 में से हम 500 माइनस करेंगे, कितना आएगा 39,500। अब डूबत ऋण का स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको 11th स्टैंडर्ड में समझाया गया होगा कि डूबत ऋण का स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखना है, बहुत ही आसान तरीका है। 2 बार आप डूबत ऋण लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद 2 बार डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण 2 बार आपको लिखना है और 2 बार डूबत अनामत। लेकिन जो चौथा वाला टॉपिक हम लिखेंगे डूबत अनामत, तो बीच में स्पेस रखना है। अब इसको लिखेंगे क और क, मतलब कच्ची तल पर, पहला और लास्ट का कच्ची तल पर, बीच के दोनों समायोजन। समायोजन के सामने प्लस और लास्ट में क्या होगा, माइनस। ओके, सबसे आसान टॉपिक है 2 बार डूबत ऋण, 2 बार डूबत अनामत, पहला और लास्ट का कच्ची तल पर, बीच के दोनों समायोजन। समायोजन के सामने करना है प्लस और लास्ट में क्या होगा, माइनस। अब डूबत ऋण कच्ची तल पर में देख लेना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। डूबत ऋण दिया है क्या, तो डूबत ऋण नहीं दिया है, कच्ची तल पर में डैश करेंगे। डूबत ऋण समायोजन में देखो रकम कितना दिया, डूबत ऋण समायोजन में रकम दिया है 500, तो यहां पे लिख देंगे 500। डूबत अनामत समायोजन में नहीं है डैश,
और यहाँ पे डूबत इनामत कस्टरपट, तीनों का टोटल करने के बाद 500 ही आएगा। यहाँ पे कोई रकम नहीं है, 500 माइनस 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 500। इस तरह से इसमें पहले माइनस करते हैं डूबत इनामत और बट्टा इनामत। अगर डिग्री का टॉपिक होगा तो मैं आपको आगे कैसे करना है वो समझा दूंगा। ब्रह्मा और विष्णु को क्रमशः 5000 और 4000 वार्षिक वेतन देना है। तो साझेदारों को कंपनी क्या कर रहा है, वेतन दे रहा है, मतलब साझेदारों ने कंपनी के लिए कार्य किया होगा, तो उसका लेखा काम होगा लाभ हानि वितरण के उधार में, क्योंकि साझेदार से रिलेटेड टॉपिक हमें कहां लिखना है, लाभ हानि वितरण और पूंजी में। तो कंपनी को देना है तो कंपनी के लिए खर्च है, लिखेंगे वेतन ब्रह्मा विष्णु 5000 4000, 5000 और 4000 कितना हो जाएगा 9000, और यही 5000 और 4000 कहां पे लिखेंगे जमा, 5000 4000 लिखेंगे वेतन, ब्रह्मा में 5000 और विष्णु में 4000। तो जो उधार हमने यहाँ पे लिखा है उसका लेखा यहाँ पे जमा पक्ष पे कर देना है, क्रॉस एंट्री करना है। अगला टॉपिक है समाधान नंबर 4, 500 कमीशन मिलना बाकी है। तो कमीशन जमा पक्ष पे देख लो क्या दिया है, यस दिया है, कमीशन की रकम है 2500। तो लाभ हानि खाते के जमा में लिखेंगे कमीशन अपने लिए क्या है, आवक है, तो लिखेंगे प्राप्त कमीशन अमाउंट कितना दिया है 2500 प्लस मिलना बाकी। अब मिलना बाकी क्या है, अपने लिए संपत्ति है, तो देखो प्राप्त कमीशन है 2500 और प्लस मिलना बाकी 500। मिलना बाकी हो या चुकाना बाकी हो हमेशा प्लस करना है, तो मिलना बाकी आवक है, प्लस करेंगे इसको, और ये मिलना बाकी की रकम कहां पे ट्रांसफर होगा, संपत्ति लेना में, लिखेंगे मिलना बाकी कमीशन, रकम आएगा 500। समाधान नंबर 5, अदत्त वेतन 3000 है। तो वेतन कितना दिया गया है, वेतन हमें दिया है 7500, लाभ हानि के उधार में लिखेंगे खर्च है ये 7500 प्लस अदत्त वेतन लिखो या चुकाना बाकी लिखो, दोनों एक ही चीज है, कितना है रकम 3000। तो 7500 प्लस 3000 कितना हो गया 10500, और चुकाना बाकी वेतन कहां पे आएगा, दायित्व, आज नहीं तो कल चुकाना है, तो के लिए क्या है दायित्व है, चुकाना बाकी वेतन, रकम आएगा 3000। ओके, अब जो सकल प्रॉपर्टी की एंट्री बनती है उसको हम क्या करेंगे, एक एक एंट्री आएगा। आहरण हो गया है, भाड़ा पट्टा मकान, तो भाड़ा पट्टा मकान के नीचे देखो यहाँ तारीख दिया है, तो ये गद्दी समायोजन है, छिपा हुआ समायोजन है, इसको बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट। अब भाड़ा पट्टा मकान कहां पे आएगा, संपत्ति लेना में, लिखेंगे भाड़ा पट्टा मकान, भाड़ा पट्टा मकान कितना रकम दिया है 60000, कितने वर्ष के लिए है 10 वर्ष के लिए। अभी मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, 10 वर्ष के लिए तो 60000 भागे 10 माइनस अप लिखे, हर वर्ष क्या है वो रकम हमें माइनस करना है, 60000 बटे 10 वर्ष कितना होगा 6000, 60 माइनस 6 कितना आया 54, मतलब हर वर्ष 6000 6000 6000 का यूज करना है, और 6000 कहां पे आएगा, लाभ हानि के उधार में। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहां पे लिख देते हैं अप लिखे भाड़ा पट्टा, रकम आएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मशीनरी हो गया, दिया बट्टा, इसको उधार में लिखेंगे दिया बट्टा, ये मिटा देते हैं। अभी दिया बट्टा की रकम कितनी दी गई है 350। ओके, फिर देनदार हो गया है जावक माल गाड़ी भाड़ा, लिखेंगे जावक माल गाड़ी भाड़ा, कितना रकम 1200। फिर हो गया फर्नीचर पिक्चर्स हो गया है, वेतन हो गया, डोबल हो गया, लेनी हुंडी क्या है, ये संपत्ति है, लेनी हुंडी संपत्ति है, कितना रकम 20000। आगे बढ़ते हैं, व्यापार खर्च, इसका भी लेखा लाभ हानि की उधार आएगा, इसको यहां लिख देते हैं व्यापार खर्च, रकम कितना है 5900। रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष क्या है, संपत्ति है, रोकड़ शेष कितना रकम तो 6000। फिर स्टॉक 31/3/17 का, तो अंतिम स्टॉक है, अब अंतिम स्टॉक समायोजन में नहीं दिया, तो एक एंट्री आएगा अंतिम स्टॉक, रकम आएगा 73000।
जमा पक्ष पे आते हैं, पूंजी हो गया ब्रह्मा की लोन, तो 60,000 की लोन व्यवसाय के लिए खर्च है, लिखेंगे ब्रह्मा की लोन, रकम कितना दिया गया है 50,000। और देखो तारीख दी गई है 1/7/16 से, तो 1/7/16 से 31/17 कितने महीने का डिफरेंस होगा, तो 9 महीने का डिफरेंस होगा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 9 महीने का डिफरेंस होगा, तो लिखेंगे प्लस लोन का ब्याज, यहाँ पे दर्शा देना है हमें 50,000 का 6% गुणे 9/12, इसको सॉल्व करेंगे 2250 आएगा, प्लस करेंगे 52,250, और लोन का ब्याज हम लिख देंगे, लोन का ब्याज 2,250। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राप्त बट्टा, तो प्राप्त बट्टा कहां पे आएगा, व्यापार के जमा में आएगा, सॉरी लाभानी के जमा में आएगा, रकम कितना दिया गया है 4,000। फिर ओके चलिए अभी देखिए, प्राप्त बट्टा का हमने लिख दिया, रकम कितना है 400 है। लेनदार क्या है, व्यवसाय के लिए दायित्व है, तो कितना रकम दिया गया लेनदार का 25,000। आगे बढ़ते हैं, कमीशन की रकम हो चुकी है। देनी हुंडी क्या है, व्यवसाय के लिए दायित्व है जिसके माध्यम से हम रकम चुकाते हैं। देनी हुंडी कितना दिया गया रकम, तो 5,000 है। और सबसे लास्ट में देखो व्यापार खाता दिया 97,250, जमा पक्ष पे दिया है, तो व्यापार के जमा पक्ष पे लिखेंगे शेष लाए 97,250। व्यापार खाता बनाने का मोटिव क्या है कि अगर कोई एंट्री हो तो उसमें हम लिख सके, अब कोई एंट्री हुआ नहीं तो सिंगल एंट्री आएगी, खाता बंद करेंगे 97,250, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 97,250, इसके सामने लिखेंगे शेष ले गए, या फिर सकल लाभ भी इसे हम लिख सकते हैं। ये ट्रांसफर करेंगे जमा में 97,250, इसे लिखेंगे सकल लाभ। अब खाते किस तरह से बंद करने हैं वो भी सिखा देता हूं मैं आपको। 97,250 प्लस 400 प्लस 3,000 कितना है, 1,06,50, 1,06,50 माइनस करते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैंने आपको डूबल का टॉपिक समझाया था, तो यहाँ मैंने डूबल पर जो सकल गड़बड़ दिया है 1,200, वो लिखना रह गया था, तो यहाँ पे चेंजेस करना होगा। यहाँ पे रकम आएगा 1,700, फिर जमा साइड को हम प्लस करेंगे तो 1,06,500 आएगा, उसे उधार में लिखेंगे 1,06,500 और एक एंट्री माइनस कर देना है। लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 17,68,750, ठीक है। अब हम आएंगे लाभार्थी वितरण खाते पे, यहाँ लिखेंगे 68,750, 68,750, 68,750 माइनस 9,000, डिफरेंस आएगा 59,750। अब डिफरेंस है 59,750 को उसके स्टार्टिंग प्रमाण चलिए देखिए, अब जो 59,750 है वो हम क्या करेंगे 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 59,750 गुणे 3/5, तो 35,850, और दूसरा होगा 23,900। अब ये उधार है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो पूंजी खाते में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ब्रह्मा में कितना है 35,850 और विष्णु में कितना है 23,900, प्लस करेंगे 45,000 4,000 23,900 72,900 72,900 माइनस 5,000, तो आएगा 67,900। अब ब्रह्मा में प्लस करेंगे 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850, इधर आएगा 95,850, 95,850 माइनस 5,000, तो आएगा 90,850। अब इसे क्या करेंगे, खाते से पत्रक में जाएंगे तो सीधा सीधा एंट्री हमें कर देना है। ब्रह्मा में 90,850 और विष्णु में आएगा 67,900,
तो 90,850 प्लस 68,900 कितना है? 1,58,750। अब हम क्या करेंगे, एक एक रकम को प्लस कर देना है। 1,58,750 प्लस 52,250 प्लस 3,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएगा 2,44,000। उसी तरह से हमें संपत्ति लेना का गुणन करना है, तो 47,000 4,000 39,500 500 54,000 20,000 6,000 और 73,000, इसका भी टोटल आ गया 2,44,000। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको डेली में एक वार्षिक हिसाब का जो स्वाध्याय है वो टॉपिक कराते जाऊंगा, आपको अच्छे से उसे करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें।